मित्रों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार सभी को पाप मुक्त करने वाली पवित्र नदी देवी गंगा ने एक समय खुद पाप किया था। महाभारत काल में उन्होंने अपने नवजात शिशुओं को नदी में प्रवाहित कर उनकी जान ले ली थी। सबको पाप मुक्त करने वाली नदी देवी गंगा ने स्वयं ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, कथा महाभारत काल की है, जब एक बार महाराज शांतनु भ्रमण पर निकले थे। भ्रमण के दौरान उन्हें नदी के किनारे एक स्त्री दिखी। उस स्त्री को देखते ही वह मंत्र मुग्ध हो गए और उन्होंने उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। वो स्त्री और कोई नहीं, स्वयं देवी गंगा थी। विवाह का प्रस्ताव सुन देवी गंगा शांतनु से विवाह करने को तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि महाराज शांतनु उनसे कभी भी कोई सवाल न करेंगे और न ही उन्हें कोई कार्य करने से रोकेंगे। जिस दिन उन्होंने अपना यह वचन तोड़ दिया, उस दिन देवी गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएगी। महाराज शांतनु ने सारी शर्तें मान देवी गंगा से पूरी विधि विधान के साथ विवाह किया। कुछ समय बाद महाराज शांतनु और देवी गंगा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु जन्म के कुछ क्षण ही बाद देवी गंगा ने अपने पहले पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया। लेकिन महाराज शांतनु अपने वचन के कारण उनसे कुछ कह न सके। ऐसा करते करते देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर दिया। परंतु जब देवी गंगा अपने 8वें पुत्र को नदी में प्रवाहित करने जा रही थी, तब शांतनु ने देवी गंगा से पूछ ही लिया कि आखिर क्यों देवी गंगा अपने पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर रही हैं। तब देवी गंगा ने उत्तर देते हुए कहा कि महाराज, आपके सारे पुत्र सुरक्षित और जीवित हैं। मैं तो इन्हें बस उनके श्राप से मुक्त कर रही हूँ। मित्रों, ये कथा उस वक्त की है जब एक दिन वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ की गाय का हरण कर लिया था। जब यह बात महर्षि वशिष्ठ को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे और क्रोध में आकर ऋषि वशिष्ठ ने वसुओं को श्राप देते हुए कहा, हे मूर्ख, वसु होकर भी तुम गाय का हरण करते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तुम मानव रूप में जन्म लोगे। यह सुन वसुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने लगे। तभी ऋषि वशिष्ठ ने उन वसुओं से कहा कि तुम पृथ्वी लोक पर देवी गंगा के पुत्र के रूप में जन्म लो। उनके पवित्र जल से तुम मानव रूप में जन्म लेते ही श्राप मुक्त हो जाओगे, लेकिन तुम में से एक को मुक्ति पाने के लिए लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। यह बात सुन सारे वसु देवी गंगा के पास गए और खुद को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करने को आग्रह करने लगे। उनके आग्रह को देवी गंगा मान गई और इन्हीं वसुओं ने फिर देवी गंगा और महाराज शांतनु के पुत्र के रूप में जन्म लिया। परंतु गंगा के 8वें पुत्र, जिन्हें आज लोक पितामह भीष्म के नाम से जानते हैं, उन्हें लंबे समय तक इस पृथ्वी लोक पर रहकर अपनी मुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ा था। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।